Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई बहस की चुनौती के बाद अब इस पर पीएम का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन बीजेपी के दूसरे नेता राहुल गांधी पर लगातार हमलावर हैं। दरअसल राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक निमंत्रण मिला था। निमंत्रण ये कि ये दोनों नेता लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सार्वजनिक डिबेट में हिस्सा लें, बिल्कुल वैसे ही जैसे अमेरिका और यूरोपीय देशों के चुनाव में होता है। इस निमंत्रण को राहुल गांधी ने तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन पीएम मोदी का जवाब आना बाकी है। अब इस पर बवाल और राजनीति जमकर हो रही है। बता दें कि ये निमंत्रण देश के एक पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज, एक पूर्व हाई कोर्ट के जज और एक अखबार के पूर्व संपादक ने दिया है। राहुल गांधी ने 11 मई को ये निमंत्रण एक्सेप्ट भी कर लिया, स्वीकार कर लिया। इसके बाद से इस मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए जो कहा, पहले वो सुन लीजिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि जस्टिस मदन बी लोकुर और मीडिया के काफी सारे साथियों ने आपको प्रधानमंत्री जी के साथ 1-to-1 डिबेट के लिए आमंत्रित किया है, तो ये न्योता स्वीकार करते हैं? मैं 100% किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूं, प्रधानमंत्री से। हेलो। मगर मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी ने इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखी। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए प्रमुख दलों का एक मंच से अपना विजन देश के सामने रखना एक सकारात्मक पहल होगी। कांग्रेस इस पहल का स्वागत करती है और चर्चा का निमंत्रण स्वीकार करती है। देश के प्रधानमंत्री जी से इस संवाद में हिस्सा लेने की अपेक्षा करता हूं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि इस तरह की डिबेट से आम लोगों को अपना फैसला लेने में मदद मिलेगी। राहुल गांधी ने कहा कि या तो वो खुद या फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस डिबेट में हिस्सा लेना चाहेंगे। राहुल गांधी का ये बयान आना था कि बीजेपी के नेता उन पर हमलावर होना शुरू हो गए। पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को तंज कसते हुए कहा कि जो शख्स अपने सो कॉल्ड गढ़ से चुनाव लड़ने में घबरा गया हो, उसे इस तरह की बातें करनी नहीं चाहिए। ईरानी ने यह भी कहा कि वो राहुल गांधी से पूछना चाहती हैं कि क्या वो इंडिया गठबंधन के पीएम उम्मीदवार हैं, जो प्रधानमंत्री के बराबर बैठकर इस तरह की डिबेट करना चाहते हैं। सुनिए स्मृति ईरानी ने क्या कहा। जिस व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता से अपने सो कॉल्ड गढ़ में चुनाव लड़ सके, वो डींगे ना ही हाँके तो बेहतर। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ समतल एक समकक्ष बात करने वाले व्यक्ति से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या वो इंडी गठबंधन के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं? इस दौरान स्मृति ईरानी ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी लोगों की कमाई की गिनती करना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के निर्णय को पलटने की बात कहती है। ये सारे मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे हैं और इनके ऊपर टिप्पणी करने का अधिकार न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है, बल्कि हर नागरिक को है। आपको बता दें, स्मृति ईरानी के अलावा तेजस्वी सूर्य जैसे और अमित मालवीय जैसे बीजेपी नेताओं ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला है। राहुल गांधी और पीएम मोदी को मिले इस निमंत्रण में क्या लिखा था, अब जरा ये भी जान लेते हैं। इस पत्र में लिखा, मौजूदा लोकसभा चुनाव आधा पूरा हो चुका है। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने हमारे लोकतंत्र से जुड़े जरूरी सवाल उठाए हैं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को धारा 370 आरक्षण और संपत्ति के बंटवारे पर सीधी चुनौती दी है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से संविधान में बदलाव, इलेक्टोरल बॉन्ड और चीन की जवाब देने जैसे मुद्दों पर सवाल पूछे हैं। हमने दोनों तरफ की बातें सुनी है, लेकिन अभी तक दोनों तरफ के नेताओं ने एक दूसरे के सवालों के जवाब नहीं दिए हैं।
ऐसे में हमें लगता है कि राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक डिबेट में हिस्सा लेना चाहिए। इससे हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। इस निमंत्रण पर अब राजनीति शुरू हो गई है। खैर, इस मुद्दे पर अभी राजनीति लगातार चलती ही रहेगी। आगे जो कुछ भी अपडेट इस पर आएगा हम आपको न्यूज़ तक के जरिए बताते रहेंगे। आप इस पूरे मामले में क्या कुछ सोचते हैं हमें जरूर बताएं। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी ये भी बताना ना भूलें। इस तरीके की वीडियोस और भी आगे देखने के लिए, लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।